आज क्या पर्व है? आज कौन सा त्योहार है? क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था। आज के दिन भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया और अभिमान किसका तोड़ा? इंद्र का। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए एक उंगली से पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं अपने भक्तों की रक्षा पहाड़ उठाकर भी करूंगा, पर करूंगा। ये भगवान का भक्तों से प्रेम दर्शाने का त्योहार है। आज गोवर्धन पूजा, गाय के गोबर के गोवर्धन बनाते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। आज किसकी पूजा होती है? भगवान कृष्ण की। अच्छा, भगवान कृष्ण बनाए काहे के जाते हैं? गोबर के। अब जरा सोचिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि कुत्ता भी जानवर है और गाय भी, तो अंतर क्या है? कुछ लोग कहते हैं ना कि जीव तो उसमें भी है और जीव गाय में और कुत्ते में, दोनों में। नहीं साहब, आजकल प्रचलन है घर में कुत्ता रखने का, लेकिन आज के पहले प्रचलन था घर में गाय रखने का। गाय की तुलना क्या कुत्ते से हो सकती है? हम आपसे पूछ रहे हैं। क्यों? गाय और कुत्ता एक हैं कि अलग अलग हैं? हैं? तुलना हो सकती है, बराबरी? क्यों भैया, आप बताओ, बराबरी हो सकती है? गाय का गोबर भी कहते हैं गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए गोबर के भगवान बनते हैं। गोवर्धन पूजा में गोबर के ना कृष्ण बनते हैं, है ना? अब कुत्ते का गोबर देख लो आप, गाय के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप, कुत्ते के गोबर से अपना कमरा ही लीप लो, है ना? गाय को माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय क्या है? माता है, इसलिए गाय की पूजा होती है हमारे यहाँ। आज के दिन गाय का भी पूजन करना चाहिए। अभी गोपाष्टमी आने वाली है, इसी में जो अष्टमी होगी वह गोपाष्टमी है। आज के दिन से आज भगवान ने गिरिराज जी उठाए और गिरिराज जी 7 दिन तक उठाए रखा, और 7 दिन बाद जब उठाए रखा, उसके बाद भगवान गोपाष्टमी से गैया चराना स्टार्ट किए भगवान। इसलिए आज आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज जी का दर्शन आ सको कर सको आके आपने किया ही, नहीं तो जहां हो वहीं से मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा करो। बोले गिरिराज धरण भगवान की। कार्तिक मास का एक नाम और क्या है? मैया। कार्तिक माह का नाम क्या है? क्या नाम है? दामोदर मास। इस माह में ही मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा। चल आज तो ऊखल से बांधूंगी। अभी कथा सुनाएंगे, आज की कथा है ये, सुनाएंगे। मैया बांध रही है, जगत के पालनहार को मैया बांध देती है, रस्सी से बांध देती, ऊखल से। और इसी माह में भगवान ने ऊखल टेढ़ा किया और नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे, वृक्ष नलकूबर मणिग्रीव, यमलार्जुन के वृक्ष, दोनों के बीच से भगवान गए और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए, और दोनों वृक्ष से कुबेर के 2 बेटे प्रकट हो गए। ये कुबेर का बेटा है, कौन? नलकूबर मणिग्रीव। कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव उनका नाम था। एक दिन क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे तो ये अप्सराओं के साथ ना एक सरोवर में नहा रहा था। नलकूबर मणिग्रीव नहा रहे थे, अप्सराओं के संग रमण कर रहे थे, और ये ना पानी में बिल्कुल निर्वस्त्र थे। नलकूबर मणिग्रीव भी और वो अप्सराएं भी बिल्कुल निर्वस्त्र नहा रहे थे। तब तक नारद जी वहां से गुजरे, तो नारद जी को देखकर उन कन्याओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों खड़े रहे और नारद जी की तरफ देख के हंसते रहे। तब नारद जी ने कहा कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, लाज शर्म तनक भी नहीं है, संतों का सम्मान करना नहीं जानते,
घमंड में डूब रहे हो, पैसे का मद है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि वृक्षों की तरह ठूंठ बन के खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। कुबेर के 2 पुत्रों को शाप लग गया कि तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में आके गिरे, महाराज क्षमा 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 कर दो महाराज, बड़ी गलती हो गई प्रभु। तब भगवान ने कहा तुम वृक्ष तो बनोगे, पर नंद के आंगन में वृक्ष बनोगे। और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही, भगवान की करुण कृपा होते ही तुम इन वृक्ष योनियों से मुक्त होकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे और परम धाम को पहुंचोगे। आज भगवान कृष्ण ने इस कार्तिक माह में ही इन नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। ये कार्तिक माह बड़ा पावन माह, सनातन धर्म के विशेष विशेष त्योहार पर्व इसी माह। यह कार्तिक माह ही एक ऐसा माह है जिस माह में सबसे अधिक त्योहार आते हैं, है ना। बाकी किसी माह में एक त्योहार आता है तो किसी माह में 2 आते हैं, इस माह में बहुत त्योहार है। अब आप लोग किस त्योहार को जानते हैं, किसको समझते हैं, क्या नहीं समझते। एक को तो सब जानते हैं, दीपावली, लेकिन केवल दीपावली नहीं है, बहुत सारे पर्व इसी माह में आएंगे। कन्हैया किनके बेटे हैं बताओ? हैं? द्रौपदी हैं? देवकी, देवकी वसुदेव, वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता, वसुदेव नंदन वासुदेव, वसुदेव नंदन, तो वसुदेव जी के पिता वासुदेव हैं। अच्छा, वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, जेल के ताला खुल गए, रिमझिम रिमझिम भादों का महीना, पानी बरस रहा था, सारा व्यवधान समाप्त। कहां चले वसुदेव जी कृष्ण को लेकर? कहां चले? गोकुल। मथुरा से कहां? गोकुल में कौन? यशोदा मैया। अच्छा, यशोदा मैया के भी उसी समय एक बच्चा हुआ। बताओ वो लड़का था कि लड़की थी? यशोदा मैया के घर क्या हुआ? लड़की, और देवकी के यहाँ लड़का। तो कन्हैया को लेकर के यशोदा के पास रखा वसुदेव जी ने, और वो जो लड़की थी बेटी देवकी माँ की, वो कन्या को वसुदेव जी ने टोकनी में रखी और ले आए। और जब वो कन्या रोई, और जब रोई तो पहरेदार जागे, पहरेदार जागे, कंस को पता चला कि हो गया, देवकी का 8वां बच्चा हो गया, कंस आ गया, मैं मारूंगा। जब आया तो देखा वो लड़का नहीं था, वो तो लड़की थी। कंस ने बोला, हे भगवान, देवता भी झूठ बोलने लग गए। बोला था 8वें गर्भ में जो बालक होगा उससे मरोगे, 8वें गर्भ में बालक हुआ ही नहीं, बेटी हो गई। कंस को लगा देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस को ये थोड़ी पता था कि एक्सचेंज हो गया, सब मामला बदल गया है? कंस ने बोला कन्या को ही मारो। अब इतना पापी देखो, कन्या को मारने लग गया। पांव पकड़ा और पांव पकड़ के पत्थर पर जोर से पटका, और जब पटका तो वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में गई ऊपर, और 8 हाथ लेकर अष्टभुजा वाली मैया प्रकट हो गई। हे कंस पापी, तूने मुझे मारने का प्रयास किया, तूने निर्दोष बालकों की हत्या की, तू कितना भी प्रयास कर ले, पर तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, बचेगा नहीं। अब कंस धर धर कांपा। अच्छा, वो कन्या अष्टभुजाधारी, वो वही है दुर्गा, वही माता कहां गई? विंध्याचल पर्वत पर। आज भी वह माता विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी जाती हैं। विंध्यवासिनी मैया है ना विंध्याचल में, मिर्जापुर वर्तमान में शहर है मिर्जापुर, वहां विंध्यवासिनी मैया है, विंध्याचल पर्वत है वो। भैया हो गया मोबाइल का काम? अच्छा, तो कहां जाके माता विराजी? कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज भी वो वहां विराजी है। वह यशोदा मां की बेटी